Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Amit Chakravarti and you are going to watch the third video of my travel vlog series. This is the second episode of Orcha. If you haven't seen the previous one, I would recommend you to go back and see the episode 1. The link is provided in the description. So let's not waste more time and roll the video. सेकेंड डे हमने राजा महल द पैलेस में चेक इन किया। यहाँ की सबसे बेस्ट फीलिंग ये थी कि हमें लगा ही नहीं कि हम एक होटल में रुके हैं, बल्कि ऐसा लगा कि एक पैलेस में रुके हों। चेक इन फॉर्मेलिटीज के बाद हमारा सामान ट्रॉली में सेफली रूम तक पहुंचाया गया, जो कि काफी इंप्रेसिव लगा। देखने से तो ये होटल काफी एक्सपेंसिव लग रहा होगा, बट ऑफ सीजन में आपको ये काफी बजट फ्रेंडली प्राइस में मिल जाएगा। होटल के रूम काफी क्लीन थे और यहाँ के फर्नीचर्स में आपको एक प्रॉपर हेरिटेज टच भी देखने मिल जाता है। इट एक्चुअली फील्स लाइक लिविंग इन अ लग्जरियस पैलेस। नाउ इट्स टाइम टू शूट सम सिनेमैटिक रोल्स। यहाँ एक स्विमिंग पूल भी है जहाँ आप आराम से शाम को रिलैक्स कर सकते हो। Let me show you the hotel from the bird's eye. एंड यस, नाइट में इस पैलेस का इंटीरियर तो और भी शानदार लगता है। नेक्स्ट डे सुबह होते ही हम राजा महल और जहांगीर महल एक्सप्लोर करने निकल गए। ये दोनों महल बहुत ही बड़े हैं और एक दिन में ये दोनों महल पूरा एक्सप्लोर करना इम्पॉसिबल ही है। यहाँ पे आपको एंट्री करने के लिए एक टिकट लेनी पड़ती है और अगर आप कैमरा गियर्स कैरी कर रहे हो तो एक नॉमिनल कॉस्ट उसका भी आपको देना पड़ेगा। वैसे तो राजा महल को बनवाने की शुरुआत राजा रुद्र प्रताप सिंह ने करी थी, पर पूरा महल उनके बेटे मधुकर शाह ने बनवाया।
इस महल के बीच में आपको रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड्स देखने को मिलेंगे, जहां पे एक्चुअल में बुंदेला की रानियां बैठा करती थी, और वहीं से सभी रानियों के रूम के एंट्रेंस गेट्स भी बने हुए हैं। सबसे अमेजिंग बात यह है कि अभी भी रानी और राजा के कमरों में बनाई गई पेंटिंग्स आज भी आपको अच्छी कंडीशन में देखने को मिल जाती है। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि रानी भगवान राम को बहुत मानती थी, तो यहाँ पे आपको उनके रूम में विष्णु जी के सारे अवतारों की पेंटिंग्स देखने को मिल जाएगी, और खासकर राम भगवान की एक बहुत बड़ी पेंटिंग है। इसी महल के जस्ट पीछे जहांगीर महल है। जहांगीर महल को 17वीं सेंचुरी में राजा वीर सिंह ने मुगल एम्परर जहांगीर के लिए बनवाया था। इस महल को पूरा तैयार होने में लगभग 22 साल लग गए, और जहांगीर महल बहुत ही शानदार लगता है देखने में। इस महल के वॉल्स में आपको डुअल टोन कलर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ के वॉल्स और पिलर में काफ़ी इम्प्रेसिव डिज़ाइंस दी गई हैं। यहाँ लगभग 100 के ऊपर हाथियों की डिज़ाइन बनाई गई थी, विच वॉज एक्चुअली डिजाइन टू शो अ वेलकमिंग मैसेज टू द मुगल एम्परर। बेस्ट पार्ट इज एवरीथिंग इज एज इट इज टिल नाउ, विच इज रियली अमेजिंग। तो फाइनली हम ओरछा के वन ऑफ द मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट की तरफ आ ही गए। दीज आर द रॉयल छत्रीज। यहाँ पे टोटल 14 छत्रीज बनाई गई थी, जो कि एक्चुअली सभी बुंदेला राजाओं की सिनोपैथ्स हैं, जिनमें से मधुकर शाह और वीर सिंह देव की सिनोपैथ काफी फेमस है। सभी छत्रीज का आर्किटेक्चर अपने आप में काफी यूनिक है, और बेतवा रिवर घाट के पास होने के कारण ये और भी सुंदर दिखते हैं। यहाँ का सबसे बेस्ट व्यू तो इवनिंग्स को ही देखने मिलता है। आपको बस बेतवा रिवर क्रॉस करना है और सुकून से यहाँ का व्यू देखना है।
रात में ओरछा के मॉन्यूमेंट्स और भी सुंदर दिखते हैं। यहाँ सभी जगह प्रॉपरली लाइटिंग करी गई है और सीजन्स के टाइम पे यहाँ पे लाइटिंग शोज भी होते हैं। ओरछा सच में एक वंडरफुल साइट सीइंग प्लेस है। इट्स रियली अ हिडन जेम ऑफ इंडिया एंड अ मस्ट विजिट प्लेस। सो इसी के साथ ओरछा की कहानी यहीं पे खत्म होती है। होप यू लाइक द सीरीज। इफ यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। See you all in the next series. Take care everyone. Bye bye.